वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत तृतीय पाठ अलस कथा के हिंदी अनुवाद को समझने वाले हैं। अलस कथा पाठ विद्यापति के द्वारा रचित है और यह पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में कुछ मनोरंजक कहानियाँ दी गई है। उन्हीं मनोरंजक कहानियों से लिया गया यह अलस कथा है जो काफ़ी मनोरंजक है। इनका हिंदी में अनुवाद को समझेंगे। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। अयं पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अयं पाठ, यह पाठ विद्यापति कृतस्य, विद्यापति के द्वारा, कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य, कथा ग्रंथों से पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेषो वर्तते, अंश विशेष से लिया गया है। यह पाठ विद्यापति के द्वारा कथा ग्रंथ से पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेष से लिया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नां मानव गुणानां महत्त्वं वर्णयति, दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप से, अर्थात कहानी के टाइप में, विभिन्नाम मानव गुणानाम, विभिन्न मानव गुणों का महत्व वर्णयति, महत्व का वर्णन करता है। दोषानाम चौ लगा है, उसके पहले यहाँ पर उच्चारण करेंगे, और दोषों का, निराकरणाय शिक्षाम ददाति, निराकरण के लिए शिक्षा देता है। यानी कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से जो सरल संस्कृत भाषा में लिया गया कहानी है, उसमें मानव के गुणों का एवं उनके दोषों का निराकरण के लिए शिक्षा देती है। अगला स्टेंजा है, विद्यापति ही लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि चौ लगा है, उसके पहले उच्चारण करेंगे, और भी बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम, बहुत से संस्कृत ग्रंथों में या ग्रंथों के, निर्माता अपि, निर्माता भी, विद्यापतिर आसीत, विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयो अपि प्रभुता अस्ति। इति तस्य, ऐसी उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी प्रभुता है, यानी कि काफ़ी उन्हें जानकारी है संस्कृत विषयों की। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठे, इस पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य, आलस्यों के दोषों का निरूपण, व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते, व्यंग रूप से कथा प्रस्तुत की गई है। व्यंग अर्थात हास्य के रूप में कथा को प्रस्तुत की गई है। नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते, नीतिकार आलस को शत्रु के समान मानते हैं। अगला स्टेंजा है, आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसीत था मिथिलायाम, मिथिला के, वीरेश्वरो नामक मंत्री, अर्थात इसका अर्थ हुआ मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे। सौच स्वभाववाद दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यः दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्योश्च
प्रति अहम भिक्षा भोजनम दापयति। सौ चौ चौ लगा है, उसके पहले कहेंगे और वह स्वभाववाद दानशील, स्वभाव से दानशील। कारुणिकाश्च चौ लगा है, उसके पहले कहेंगे और दयालु। सर्वेभ्य सर्वेभ्यो का अर्थ हुआ सभी। दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्योश्च दुर्गतियों की और अनाथों की। प्रति अहम भिक्षा भोजनम दापयति, प्रतिदिन इच्छा के अनुसार भोजन दान करता था या देता था। तो इसका अर्थ हुआ फिर से एक बार, शौच स्वभाववाद दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यः दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रति अहम भिक्षाम भोजनम दापयति। इसका अर्थ हुआ कि और वह स्वभाव से दानशील और दयालु, और वे प्रतिदिन दीन दुखियों और अनाथों को भरपेट भोजन दिलाते थे। फिर आगे है, तन्मध्ये अलस्योभ्यः अन्य वस्त्रे दापयति, और उनके बीच आलसियों को भी अन्न वस्त्र दापयति देते थे। यतः जिस प्रकार निर्गति नाम च सर्वेषाम् आलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठिर्ना अपि वहिना। निर्गति नाम च यानी कि दुर्गति चाहने वालों की, अभागों की, सर्वेषाम् आलसः प्रथमो मतः यानी आलसियों लोगों का स्थान सर्वोपरि है। अर्थात अभागों में आलसी लोगों का स्थान सर्वोपरि है। किंचिन क्षमते कर्तुम जाठिर्न अपि वहिना, यानी कि जो जठर अग्नि यानी पेट की भूख से पीड़ित होते हुए भी कुछ करना नहीं चाहते। जाठिर्न अपि पेट की भूख के लिए भी कुछ करना नहीं चाहता है। कौन? आलसी। ततो अलस पुरुषाणां तथेष्ट लाभम श्रुत्वा बहवः अस्पुंद परिमार्जस्त्र वर्तुली बभूवः यतः। ततो अलस पुरुषाणां, इसके बाद आलसी पुरुषों का तथेष्ट लाभम, इस लाभ को श्रुत्वा सुनकर, बहवः अस्पुंद परिमार्जस्त्र यानी बहुत से तोंद बढ़ाने वाले, यानी कि आलसी का नकल करने वाले, बर्तुली बभूवः इकट्ठे हुए, यतः स्थिति सोकर्ज मूला ही सर्वेषाम् अपि सहते स्वजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। अर्थात स्वजाति के सुख को देखकर कौन ऐसा जीव है जो नहीं दौड़ता है। केन धावन्ति जन्तवः, कौन जीव नहीं दौड़ता है। पश्चात् अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। पश्चात् अलसानां, इसके बाद आलसी को, सुख दृष्ट्वा देखकर, आलसियों के सुख को देखकर, धूर्ता अपि धूर्त भी, कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृह्णन्ति, कृत्रिम आलसी बनकर भोजन ग्रहण करने लगे। तद अंतरम अलसायाम बहुद्रव्यव्ययम दृष्ट्वा तन्योगी पुरुषे प्रामिष्टम। इसके बाद अलस गृह में बहुत द्रव्य व्ययम, बहुत से द्रव्य का व्यय होने पर, व्यय को देखकर, दृष्टवा देखकर, तन्योगी पुरुषे प्रामिष्टम, नियोगी पुरुष से पूछा गया, अर्थात अधिकारियों से पूछा गया। यद क्षम बुद्धिया करुणाया केवल अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति। यद क्षम बुद्धिया, इसका अर्थ हुआ
अक्षम जानकर करुणावश केवल अलसेभ्य सिर्फ आलसियों को स्वामी वस्तुनि दापयति स्वामी वस्तु देता है। कपटेन अलसा अपि लेकिन कपटी आलसी भी ग्रहण कर रहे हैं भोजन और वस्त्र को। इत अस्माकं प्रमादः ये हमारा प्रमाद है। यदि भवति यदि होता है तद अलस पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः उन आलसी पुरुषों की परीक्षा ली जाए। इति परामर्शम प्रसुप्तेषु परामर्श लेकर प्रसुप्तेषु अलसायाम सोए हुए आलसियों के अलस गृह में तन्योगी पुरुषा वहिनम दापयित्वा नियोगी पुरुष के द्वारा आग लगा दी गई। ततो गृहलग्नं प्रविद्धम अग्नि दृष्ट्वा वहाँ घर में लगी हुई आग को देखकर धूर्ता सर्वे पलायिता धूर्त सभी भाग गए। पश्चात आलसाः अपि पलायिता इसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए। चत्वारः पुरुषास्त्रैव सुप्ताः चार पुरुष सोए हुए परस्परम मालपन्ति यानी परस्पर बातें कर रहे हैं। एकेन वस्त्रावृत मुहनोक्तम एक मुख से वस्त्र को हटाकर नोक्तम कहता है अहो कथमयम कोलाहल अरे यह कोलाहल कैसा। द्वितीय नोक्तम दूसरे ने कहा तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निम लग्नो अस्ति लगता है घर में आग लगी है। तृतीय नोक्तम तीसरे ने कहा को अपि तथा धार्मिको नास्ति कोई भी तथा धार्मिक नहीं है। यह इंदानी जलाओध्रे सोभी कोटन अस्मान प्राप्नोति जो हम लोगों को भींगे वस्त्र या कंबल से ढक सके। चतुर्थो नोक्तम चौथे ने कहा ए वाचालः अरे वाचालो कति वचनानि वक्तुम शक्नुतः क्यों बोल रहे हो। तुष्णिं कथा न तिष्ठत चुप नहीं रह सकते क्या। चौथे ने कहा कि अरे वाचालो क्यों बोल रहे हो चुप नहीं रह सकते हो क्या। ततश्चतुर्णावपि देशां मेपं परस्परं वार्तालापं श्रुत्वा वहिनं च प्रविद्धं मेषां पुरी पतिष्यन्तः। तत्पश्चात उन चारों की आपसी बातचीत को सुनकर तथा बढ़ती हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष धैर्यवान नियोगी पुरुष के द्वारा चत्वारो अलसा चारों आलसी को केसे स्वाकृष्य गृहीत्वा केस को पकड़कर गृहीत्वा गृहात घर से बाहर बहिकृता किया। पश्चातानलोक के इसके बाद ते नियोगी भी पठितम उस नियोगी पुरुष के द्वारा पढ़ा गया या कहा गया पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति। पतिरेव गति स्त्रीणाम अर्थात स्त्रियों की गति पति है। बालनाम जननी गति बच्चों की गति कौन है माँ है जननी है। नालसा नाम गति कांचित लोके कारुणिकम बिना परंतु आलसियों का दयालु व्यक्ति के अलावा कोई नहीं होता। कारुणिकम बिना दयालु व्यक्ति के बिना कोई नहीं होता। पश्चातेषु चतुर्थ अलसेषु ततो अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। इसके बाद चारों आलसियों को मंत्री के द्वारा अधिक से अधिक वस्तु आदि दिलवाई गई।
अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वह अलस कथा पाठ का प्रश्न उत्तर होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।